अंकिता मर्डर केस में राजनीति हुई तेज। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम मिले पीड़ित परिवार से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अंकिता मर्डर केस को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम बुधवार को दुमका के जरवादी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। सरकार को तो तुरंत खबर हो जाना चाहिए था, और होगी भी होगा, लेकिन उसको समय पर आ जाना चाहिए। अब किस कारण से लेट किए नहीं किए तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए। इस सब की घटना में तुरंत सरकार को आना चाहिए, और जो भी हो सके सरकार की तरफ से उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत या अपना सरकार की तरफ से वैसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मतलब ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन स्थानीय विधायक जो है वो तो सीएम के भाई भी हैं, वो अभी तक नहीं आए। हमको तो लोग पता है क्या आगे कोई पता नहीं अभी तक ऊपर से। सर, ये सरकार का पिकनिक मनाना जरूरी था या पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना जरूरी था? देखिए, पहले प्राथमिकता तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिम्स वहाँ देखने के लिए भी नहीं जा पाए मुख्यमंत्री जी। अब हम क्या बताएं, आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है यही, खास करके दुमका यहाँ जब इस तरह से सरकार से चूक हुई है, जघन्य अपराध हुआ तो इसको तो तुरंत सरकार को आना चाहिए, और सरकार का जो अपना काम है उसको करना चाहिए। तो इस तरह से इसको सजा दिया जाए, किसी परिवार को सांत्वना मिले तो उसके लिए। स्थानीय विधायक तो और जब फिर नमक छिड़क रहे हो, कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जो भी मामला हो तो कैसे चला दिया जाए? बात नहीं आएगा प्रेम प्रसंग का मामला है, बालिग आदमी है, नाबालिग है, बालिग नहीं है, चाहे नाबालिग देंगे। ऐसे किसी प्रेम का मामला है तो इसका मतलब ये नहीं था आप किसी को जला दोगे, ऐसा तो कहीं कानून में लिखा नहीं है। बालिग था वो। फिर ऐसे बयान कहीं दे रहे हैं स्थानीय विधायक? ये क्या लगता है कि ये बयान तुष्टीकरण की राजनीति है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो कर रहे हैं ऐसा? देखिए, आप उसके बात को मैं क्या बताऊं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत हुआ है। लोगों को सांत्वना देना चाहिए कि बाहर, और सीधी बात है कि जो वैसा किया है, जगह ने अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि हमारा यहाँ इधर अकाल है, सुखाड़ है, और हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने क्षेत्र को जाऊंगा। मेरा एक जो खर्चा था इस बार किया है, वहाँ पे जाऊंगा, और अभी जाकर के पूरे प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर में, गांव स्तर पे जा करके हम जायजा लेंगे कि यहाँ से कितने लोग पलायन कर गए। जो सूचना मिली है, पलायन कर गए हैं बहुत लोग, क्योंकि कोई काम धंधा है नहीं, बिहन जितना था सब तो मर गया। तो इस परिस्थिति में लोग पलायन करते हैं। मैं इसका पूरा पाकुड़ भी जाऊंगा, साहेब भी जाऊंगा, गोड्डा भी जाऊंगा, और जाते जाते इधर से जो सड़क के किनारे 10-20 गांव को टच करते ही कि कितने लोग अभी तक पलायन कर गए हैं, और सरकार की तरफ से क्या उन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, क्या उन लोगों को मिल रहा है, और अपना पर्सनल डायरी में लिख करके मैं सरकार को दूंगा। तो सरकार का ये विरोध नहीं समझा जाएगा? सरकार आप नहीं गए, सभी विधायक चले गए। हमारा मन नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे उधर? आप समय समय पे सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। सरकार कहीं के खिलाफ मैं नहीं बोलता, मैं सरकार को आईना दिखाता हूँ। क्या माना जाए, ये भी आईना दिखाने की ही एक प्रक्रिया है? एकदम नहीं जाना चाहिए। सरकारी रिपोर्ट क्या होगा, यहाँ का क्या रिपोर्ट है, क्या बारिश का रिपोर्ट दिया है, कितने लोग पलायन कर गए हैं, ये सब रिपोर्ट जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। उन लोगों के दुख सुख में अगर हम नहीं जाएंगे और उन लोगों को नहीं पूछेंगे कि क्या आप लोगों को अभी क्या क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये लोग जो बाहर चले गए मजदूरी करने के लिए, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। उसका रिपोर्ट हम सरकार को करेंगे। अभी तो और लोग क्यों नहीं फील्ड में के साथ हैं? फिर आईना दिखा रहे हैं क्या? आप यहाँ रह गए। उसकी बात है, जो करेगा जो सही बात है उसको आईना दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो आईना दिखाने में कोई पाप होगा, गुनाह होगा क्या? तो ये माना जाना है आप नहीं गए, सरकार को आईना दिखा दिए। बिल्कुल, अगर आप बोलते हैं तो आईना ही दिखाने का हुआ। ठीक है, सरकार के सभी विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, सुखाड़ का आकलन करना चाहिए इस स्थिति में, और सरकार को तो अभी एकदम पूरा का पूरा खजाना खोल देना चाहिए। तो हेमंत सोरेन को सरकार जाने का खतरा है, उनको डर क्यों है? क्यों विधायक उधर शिफ्ट किए उन्होंने? देखिए, हमको तो नहीं लगता कि क्यों डर हो गया है, पर डर है। क्यों डर है? आप ही लोग बोलते हैं डर है, वो भी डर रहे हैं। अरे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ हुआ होता
तो इलेक्शन कमीशन ने जो महामहिम को भेजा है तो क्या भेजा है, वो तो खुलासा हो जाना चाहिए था। हमको लगता है जब दिल्ली से आ रहे थे महामहिम, एयरपोर्ट में उतरे, पत्रकार ने उनको पूछा, मीडिया वाले ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे को अभी कुछ पता नहीं, और अभी तक कुछ किसी भी तरह का कोई सामने आया नहीं कि बंद लिफाफा आया या नहीं आया, और आया है तो क्या है, और है तो क्या है, उसको उजागर हो जाना चाहिए। या यहाँ से इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने भेजा है वो क्या भेजा है। तो ये तो अंधेरे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं और अंधेरे में लोग भाग रहे हैं इधर। मतलब हेमंत सोरेन अंधेरे में तीर चला रहे हैं। माना जाए सरकार पिकनिक मनाने गई, आप पिकनिक करने गए हैं कि घूमने गए हैं, जनता अकाल से त्रस्त है, या रणनीति तय करने गए हैं। मेरा मानना है अगर रणनीति तय करना हो तो झारखंड की राजनीति झारखंड में तय होना चाहिए। बात सही। झारखंड मुक्ति माननीय गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी, यही सर्वोच्च नेता हमारे, उन्होंने झारखंड में ही रणनीति तय किया था, बाहर में तो नहीं किया था। तो क्यों, मेरा मानना है कि राजनीति अगर तय होने के लिए गया है तो लोग रणनीति यहाँ तय होना चाहिए, और ऐसे अगर घूमने के लिए गए हैं तो अलग बात।